जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में अगले प्रश्न से जानते हैं कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। इससे पहले जो वीडियो मैं डाली थी, जो लोग नहीं देखे होंगे आप लोग देख लीजिएगा कि आत्मा क्या है और हम लोग कहाँ से आए हैं, भगवान क्या हैं। अभी हम 16 प्रश्न में जानते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। तो शरीर जड़ वस्तु द्वारा निर्मित है। शरीर अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल इत्यादि से 5 पदार्थ से बना हुआ है और शरीर उसी जब बूढ़े होकर हम मर जाते हैं तो उसी 5 वस्तु में विलीन हो जाता है, पर आत्मा विलीन नहीं होता। आत्मा तो अमर है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर बड़े बूढ़े होते हैं, धीरे धीरे वृद्धि होती है शरीर में और अंत में वृद्ध होकर ख़त्म हो जाता है। शरीर का नाश्वर होता है, शरीर ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे जला दिया जाता है। पर आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जलती नहीं, उसे हम नष्ट नहीं कर सकते और न ही आत्मा को कभी देख सकते हैं। शरीर को हम देखते हैं, शरीर चलती फिरती है, खाती पीती है, प्रकट है, सबके सामने है, पर आत्मा को किसी यंत्र द्वारा किसी भी वस्तु से नहीं देख सकते। आत्मा बहुत ही सूक्ष्म होती है और आत्मा और शरीर में यही अंतर है कि आत्मा को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता और शरीर में कष्ट भी होता है, दुख भी होता है और सुख भी अनुभव करता है, दुख भी अनुभव करता है। वह संसार का आनंद लेता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। आत्मा शरीर के कौन से स्थान में स्थित है? तो आत्मा शरीर के हृदय में निवास करता है। शरीर में आत्मा की उपस्थिति का लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि आत्मा मेरे शरीर में है? तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक मेरा शरीर में सांस आना जाना है, आत्मा है। जब शरीर में आत्मा उपस्थित रहती है तो उस शरीर में चेतना प्रकाशित रहती है। सांस का आना जाना, हिलना डुलना, चलना फिरना, बोलना हंसना, ये सब आत्मा का निवास है शरीर में, यह दर्शाता है। जब यह सब बंद हो जाता है तो शरीर तो रहती है, आत्मा जब निकल जाता है तो कुछ नहीं होता। चाहे आप उसे हिलाइए डुलाइए, कुछ भी कीजिए, उसे अग्नि में जला दिया जाता है, तो शरीर को कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव 2 प्रकार के होते हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। नित्यबद्ध क्या है? भगवत विमुख जीव जो इस जड़ जगत में त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के प्रभाव से बद्ध है और जड़ प्रकृति के 3 गुणों द्वारा परिचालित होता है, उसे नित्यबद्ध जीव कहा जाता है। नित्य मुक्त जीव क्या है? वे जीव जो अनादिकाल से मुक्त होकर भगवत धाम में अवस्थान कर रहे हैं, उन्हें नित्य मुक्त जीव कहा जाता है। जो भगवान के धाम में चले जाते हैं उसे नित्य मुक्त जीव कहा जाता है। इस जड़ जगत में कितने प्रकार के जीव रहते हैं? इस जड़ जगत में 84 लाख जीवनियाँ हैं। 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पति, 11 लाख कृमि कीट यानी छोटी छोटी कीटाणु, 10 लाख पंछी, 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य रहते हैं। 4 लाख मनुष्य प्रजाति प्रकार के होते हैं। जीव की असली समस्या या दुख क्या है? जीव की असली समस्या या दुख जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि है। त्रिताप क्लेश क्या है? त्रिताप क्लेश क्या है? जड़ जगत में अवस्थान के समय जीवात्मा 3 तरह के अवश्यंभावी दुख प्राप्त करते हैं, उसे त्रिताप क्लेश कहते हैं। इस जड़ जगत में 3 प्रकार का दुख मिलता है मनुष्य को, मानसिक, शारीरिक और धन द्वारा, उसी को कहते हैं त्रिताप क्लेश। अधिभौतिक क्लेश क्या है?
जो अन्य जीवों द्वारा प्रताप होता है, जैसे सांप, मच्छर, मक्खी काट देते हैं या चोर, गुंडा, बदमाश कष्ट पहुंचाते हैं, इस तरह के अधिभौतिक क्लेश कहा जाता है। अधिदैविक क्लेश क्या है? अधिदैविक क्लेश देवताओं द्वारा प्रदत्त क्लेश को कहते हैं, जैसे अकाल, भूकंप, तूफान, महामारी इत्यादि। जैसे ये सब कोरोना वगैरह अभी जो आया, ये सब देवताओं द्वारा ही था, या किसी ने किया नहीं था। तो अधिदैविक क्लेश इसको कहा जाता है, जिसको कोई जानता नहीं है, एकदम से आ जाता है, भयानक रूप में आता है, बाढ़ वगैरह। अधिआत्मिक क्लेश क्या है? क्लेश जो हमारे शरीर और मन द्वारा प्राप्त होता है, जैसे बीमारी, बेचैनी, जो हम अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं, थोड़ी सी भी कष्ट में परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो इसे अधिआत्मिक क्लेश कहते हैं। यह खुद से ही क्लेश उत्पन्न होता है, यह न तो देवता द्वारा होता है और न किसी के द्वारा होता है, यह अपने मन बुद्धि के द्वारा होता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। आगे का प्रश्न अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। आइए भगवान का 2 लाइन का भजन करते हैं, आप सब भी मेरे साथ भजन गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।